हेलो गाइस, सो इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। क्योंकि आपको पता है आरआरबी जो सीबीटी 2 है उसमें जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे थ्योरेटिकल, पता नहीं किस कोने से क्वेश्चन उठाता है आरआरबी। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो इस वाली वीडियो को देखने के बाद सारे के सारे आपके ये डाउट कि कहाँ से पढ़ना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को कैसे करना है, ये सारे के सारे इस वाली वीडियो में मैं बता दूंगा। ठीक है, साथ ही साथ में जो नॉन टेक वाला पोर्शन है, मतलब कि जो 50 क्वेश्चन है उसके लिए भी पूरा मैंने लिख के रखा है। ठीक है, तो वो भी प्रॉपर क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि इन वाले चैप्टर को पढ़ लेना, इन वाले टॉपिक्स को पढ़ लेना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपका फंस सकता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा सीबीटी 1 तो देखो सबका क्लियर हो जाता है। सीबीटी 2 में मेरे 102 नंबर थे, वो भी जब मैंने आरआरबी जेईई की एक भी दिन तैयारी नहीं की थी, क्योंकि मैंने किसी भी पीएसयू किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी नहीं की है, ओनली गेट की तैयारी की थी। ठीक है ना। लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को कैसे पढ़ा आरआरबी के लिए, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल एक भी नहीं आता, जैसे कि गेट में हम न्यूमेरिकल देखते हैं, आरआरबी में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को कैसे किया, तो वही इस वाली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉन टेक बता देता हूं, क्योंकि सारी की सारी ब्रांच का कवर हो जाए। नॉन टेक जो भी मैं बताऊंगा, जो 50 क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, वो सबके लिए कॉमन होंगे। ठीक है, सबके लिए हेल्पफुल होंगे। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में बता देता हूं कि इन चीज़ों को पढ़ लेना, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और ज़रूर हर शिफ्ट में किसी ना किसी क्वेश्चन ये फंस जाएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन ये फंस जाएगा। ठीक है, सबसे पहला केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन है जो कि एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये है, रेडॉक्स रिएक्शन ये है, ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सारी की सारी रिएक्शन और जो कलर बदल जाता है, लाइक कि कौन सी रिएक्शन इसके साथ मिला के ग्रीन कलर देती है और क्या कहते हैं पिंक कलर देती है, ये सारी की सारी एक जगह पर लिखी हुई है। नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च करना कि केमिस्ट्री क्लास 11th ऑल दी रिएक्शन, तो कई सर हैं, कई यूट्यूब पर चैनल हैं जो कि पूरी की पूरी ये डाल देंगे। सिर्फ एक ही वीडियो में ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। नहीं आपको वो वाली वीडियो मिले तो मेरे को बता देना, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में रिप्लाई करके डायरेक्ट लिंक भेज दूंगा। तो केमिकल रिएक्शंस ये पक्का पूछा जाता है, तो इसे प्रिपेयर कर लेना। अगला कंप्यूटर से भाई देखो ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, वो है कैच मेमोरी, कई कैश मेमोरी जो भी बोलते हैं, ड्रैम, DRAM, ये शॉर्ट निमोनिक है बेसिकली, EEPROM, SRAM, रजिस्टर्स, इनका लाइक ये पूछा जाता है कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट वर्क करती है। ठीक है, इस तरीके से। तो एक एक वर्ड जो है वो सर्च करना है गूगल वगैरह पर, चैट जीपीटी पर पूरी डिटेल आ जाएगी, एक एक डिटेल पढ़नी है, या फिर कोई भी बुक उठा लेना वहाँ से पढ़ लेना। ये सारे के सारे जो मैं नाम बताते जा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कैसे समझाऊँ आपको, तो आपके ऊपर है, मेरा काम बस बता देना है। ठीक है, रैम, रोम और रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, ये सारे के सारे पढ़ डालना जो भी मिले। अगला ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, और मैंने जब लास्ट ईयर दिया था एग्जाम तो दो क्वेश्चन इससे मिले थे। वो है लोकल एरिया नेटवर्क लैन, वाइड एरिया नेटवर्क WAN, WAN, एथरनेट, वाईफाई, लाईफाई। ठीक है, ये सारे के सारे आप पढ़ लेना। इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, इनकी रेंज पूछी जाती है कि लैन कितने एरिया तक कनेक्ट हम कर सकते हैं। ब्लूटूथ भी भूल गया था, ब्लूटूथ भी लिख लेना है इसमें। ये सारे के सारे मैं थोड़ी डिटेल में आगे पढ़ लेना, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं फंसने के। अब है हिस्ट्री से अगर मैं बात करूं, गवर्नर के, इंडिया के सबसे पहले गवर्नर कौन थे, स्वतंत्र फ्रीडम इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे पहले गवर्नर कौन थे, कौन से ऐसे गवर्नर थे जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया था। 1000 तरीके के, मतलब 1000 तो नहीं है, एक लिमिटेड लगभग 10-15 आपको ऐसे ही गवर्नर्स मिलेंगे। ठीक है, तो हिंदी इसकी राज्यपाल कुछ ऐसे करके देख लेना। ठीक है, तो ये आप जाके पूरा का पूरा ले लेना, सबको फिर पढ़ डालना कि किसने कौन सा नियम लागू किया। ठीक है, तो ये सारे हो गए। अब EPF बजट वगैरह, पेंशन स्कीम वगैरह वो ये होती है, ये कब स्टार्ट हुई, थोड़ी ईयर वगैरह इनकी याद रख सकते हो। ये क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, टॉपिक भी नहीं बता रहा, क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब आगे चलता हूँ। केमिकल रिएक्शन बता दिया, ये बता दिया। न्यूक्लियर वेस्ट, ठीक है, और न्यूक्लियर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, लाइक D2O हैवी वाटर। ठीक है, एक लेड रॉड का यूज आता है कि वो रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है, तो इससे रिलेटेड आप पढ़ सकते हो। न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड, न्यूक्लियर वेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, बाकी आर्टिकल वगैरह तो देखो इतने सारे हैं, तो
अगर आप पढ़ पाओ तो आगे जाके जितने भी पीएसयू है सब में हेल्पफुल रहेगा, लेकिन वो आपके ऊपर है। क्वेश्चन जरूर आना है, वो मिनिमम 2-3 क्वेश्चन आने हैं आर्टिकल के। अब हाँ, क्योंकि आरआरबी का एग्जाम है तो लगभग एक क्वेश्चन आरआरबी पूछता है रेलवे इवेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, नेट पे डाल देना, कहीं भी डाल देना, पूरा डिटेल निकल के आ जाएंगी। अब फिजिक्स में देखो, हम कई ऐसे चैप्टर हैं जो कि हमें याद है ऑलरेडी, क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ हैं जो कि हम नहीं पढ़ते, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड, तो वो उसमें से क्वेश्चन आती है। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, 11th-12th में हमने पढ़ा था, इसलिए भूल चुके हैं वो वाली चीज़ों को, तो आप एक बार उनको पढ़ सकते हो। ग्रीन हाउस गैस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कौन सी गैस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देती है, कौन सी गैस ओजोन डिप्लीशन में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें थोड़ी अच्छे से पढ़ लेना। एक है दो बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, G(m1m2/r²), ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना। और पढ़ क्या लेना, आपको नहीं याद हो तो इसलिए मैं याद दिलाते चल रहा हूँ। अब रजिस्टर्स अगर सीरीज में कनेक्ट हो तो आपको पता है सबको ऐड कर देते हैं, अगर पैरेलल में कनेक्ट हो तो 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। वहीं पर अगर स्प्रिंग अगर सीरीज में कनेक्ट हो तो उल्टा होता है रजिस्टर का, 1/k = 1/k1 + 1/k2। वहीं पर ये अगर सीरीज में कनेक्ट हो, सॉरी सीरीज का अभी मैंने बताया, पैरेलल में कनेक्ट हो तो डायरेक्ट ऐड होती है। वहीं पर अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो कैपेसिटर स्प्रिंग की तरह वर्क करता है, सीरीज में होगा तो 1/c = 1/c1 + 1/c2। तो ये आपको वैल्यू दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि सीरीज में इनका कनेक्शन करने पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा, इस तरीके से। ये हो गया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ। ईमेल फुल फॉर्म, जीमेल फुल फॉर्म, सीसी क्या होता है, पीसीसी क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आने का, तो इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना इन टॉपिक्स को। डिस्पोजल वेस्ट, इंसिनरेशन, ठीक है, डंप कर देते हैं, और सैनिटरी लैंडफिल, ठीक है, किसको बर्न करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डिस्पोजल वेस्ट डाल देना, टाइप्स ऑफ डिस्पोजल वेस्ट या फिर मेथड ऑफ डिस्पोजल वेस्ट, तो ये सब पता चल जाएगा आपको। फर्नेस वगैरह ये हो गया, ये हो गया। अब लगभग चलो करंट में, ठीक है, क्रिकेट रिकॉर्ड वगैरह भी याद कर सकते हो, रिसेंटली जो हुआ हो, G20 से रिलेटेड यार थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रख सकते हो, अभी कहाँ पर आयोजित हुआ है या फिर आगे कहाँ पर आयोजित होगा। करंट अफेयर में अवार्ड्स, स्पोर्ट्स विनर, ये सब चीज़ें हो गई। करंट अफेयर तो छोड़ो, मेरे हिसाब से करंट अफेयर आरआरबी में पढ़ना मेरे हिसाब से वैलिड नहीं है, क्योंकि आप पढ़ोगे इतना टाइम वेस्ट करोगे, पता चले नहीं फंसा एक भी, तो ये सब छोड़ो। अब चलते हैं मेन पार्ट, टेक्निकल, जो 100 नंबर का आएगा और वही आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन डिसाइड करेगा। तो सबसे पहले मैंने एक अच्छे से इनके बीच में आरआरबी जेईई CBT 2 की का एक अलग एक क्या कहूँ एक कॉन्सेप्ट निकाला है, तो वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो भी गेट में जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो जिन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं वो यहाँ एकदम कम पूछे जाते हैं। लाइक सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल अगर मैं गेट में मैकेनिकल में पूछूं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो आरआरबी जेईई का CBT 2 है उसमें सबसे कम आता है। वहीं पर फ्लूइड मशीनरी उसमें एक क्वेश्चन आता है बस, ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ वो ही भर भर के आता है। तो इसका मतलब जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर हैं वो कम पूछे जाएंगे, जो थ्योरेटिकल है पूरा का पूरा थ्योरेटिकल वो ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि सिविल और मैकेनिकल के लिए मैं बोलूँ तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में न्यूमेरिकल ज़्यादा बनते हैं, उसकी थ्योरेटिकल चीज़ें आपको पता होंगी, जैसे कि टफनेस सबको पता होती है क्या है, रेजिलियंस सबको पता होती है क्या होता है, ठीक है। तो इलास्टिक कर्व में ये पूछ लेते हैं कि ये वाला पॉइंट कौन सा है, अपर यील्ड पॉइंट है, लोअर यील्ड पॉइंट है, फ्रैक्चर पॉइंट किधर है, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो ये सब आपको पता रहती है ऑलरेडी, इसलिए न्यूमेरिकल वाले चैप्टर पर फोकस मत करना, ऐसे चैप्टर पर फोकस करना जो कि पूरा का पूरा थ्योरेटिकल में से बनता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो थ्योरेटिकल पूछा जाता है मैकेनिकल में वो है मैन्युफैक्चरिंग। लगभग 50% तो मेरे हिसाब से 50 नहीं तो 40% पूरा मैन्युफैक्चरिंग का होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में भी, वेल्डिंग में भी डिफेक्ट मान लो, ठीक है, डिफेक्ट्स जितने भी मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट हैं वो सारे पता होना चाहिए आपको। फ्लूइड मैकेनिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आएगा, नहीं भी आएगा तो थ्योरेटिकल चीज़ें आपको पता होंगी अगर आपने बेसिक नॉलेज है तो। उस पर सिर्फ आपको करना है पूरा थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप में पूछ लिया, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की एफिशिएंसी क्या है, ये थोड़ी डेप्थ में चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके लिए आप अच्छी सी बुक चेक कर सकते हो, नहीं हो तो मुझे बताना, मैं पूरा का पूरा कंटेंट ही पूरा भेजूंगा। फिर मटेरियल साइंस हो गया, ठीक है, इनमें थ्योरेटिकल, मेट्रोलॉजी इंस्पेक्शन से
100% लगभग 5-6 सवाल तो पक्का आते हैं, ठीक है, कि ऑटोकोलोमीटर का यूज क्या है, बेवल प्रोटेक्टर का यूज क्या है, साइन बार का मैक्सिमम हम कितना एंगल तक मेजर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और जैसे मान के चलो थर्मोडायनेमिक्स में जो भी क्वेश्चन आएगा ना आप पक्का कर लोगे, जैसे कि आएगा कार्नोट एफिशिएंसी का फार्मूला बता दो, ये पूरी दुनिया को पता होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे चैप्टर में आप मत पढ़ना, आपको ऑलरेडी पता होगा चीज़ें, ठीक है। अब उसका बताऊँ मैं, जो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से पूछे जाती हैं इसमें आरआरबी जेईई की CBT 2 में। मतलब न्यूमेरिकल कोई आता भी है तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आता है। कैसे आता है वो मैं अब बता रहा हूँ आपको, एकदम सरल आएगा। एक कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है, एंड में कंसंट्रेटेड लोड, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बता दो। ये इतने सरल सरल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आएगा जो लंबा होगा, कठिन भी होगा, वो उसी में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से तो क्या ही है, मतलब कर भी लोगे, जिसकी तैयारी अच्छी है वो कर लोगे। तो ऐसा हुआ है, देखा गया है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल इससे ही आते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। बाकी 4P टेस्ट, रॉकवेल, इंडस्ट्रियल, ये जितनी भी सब्जेक्ट मैंने बताई हैं ये पूरी की पूरी थ्योरेटिकल हैं, तो इनको आप पढ़ लेना अच्छे से। कुछ में नॉन टेक पोर्शन में कुछ सवाल भूल गया था, जैसे कि लेंस का फॉर्मूला और मिरर का फॉर्मूला 1/f = 1/u + 1/v, ठीक है। मैग्निफिकेशन V/u, रिएक्टिविटी सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने पढ़ के गया था, सच में फंसा था क्वेश्चन कि ये वाला किसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में ये ऊपर कौन होता है, नीचे कौन होता है, ऐसे। तो एक है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, विंडोज 10, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी मैक और एक्सेल, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पक्का क्वेश्चन आता है इनमें से। और अर्थ की लेयर, मीजोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ठीक है, थर्मोस्फीयर, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लेना। ओजोन कौन सी लेयर में हो, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, ये सारी चीज़ें। बस इस वाली वीडियो में इतना ही, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है, ज़्यादा वीडियो में एडिटिंग नहीं है, लेकिन जो कंटेंट है वो इतना इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम के बाद मिलूंगा मैं आपसे, ठीक है, तब बताऊंगा ये सब कि भाई ये देखो बताया था, हम नहीं पढ़ा, मेरी गलती नहीं है, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में इतना ही, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर कुछ और भी चाहिए तो आप बताना मुझे, ठीक है। बाय।